हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाले प्रश्नावली 11.1 जो क्लास 9th के मैथ है। देखिए पीक देख लीजिए ऊपर वाला, ऐसा इस तरह का पीक है, यही बात मैथ से आपको बता रहे हैं, समझिए कि ना। ये पीक है जो आपको देखना ही पड़ेगा। देखिए इसमें आपको प्रश्नावली 11.1 इसका पार्ट 1 रहेगा, यानी 1 से लेकर 4 तक आज बताएंगे। उसके बाद पार्ट 2 में 4 से लेकर मतलब 5 से लेकर 8 तक रहेगा। इनमें 8 को प्रश्न है जो आपको 2 से 3 रोज में हम समाप्त कर देंगे। पूरा ये 11.1 से लेकर 4 तक प्रश्नावली है, पूरा समाप्त कर देंगे, नो डेट। तो देखिए पहला प्रश्न है, एक शंकु के आधार का व्यास कितना है? आधार का व्यास दे दिया है कितना? 10.5 सेंटीमीटर। इसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब एल होता है 10 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, किसका? शंकु का। चलिए हल करते हैं, कॉपी पर आइए। तो पहला देखो प्रश्न, प्रश्न जैसे कहेगा वैसे आपको हल करना है। देखिए पहले क्वेश्चन कितना है, प्रश्न वाले पे लिख देते हैं। प्रश्न वाली कितना है? 11.1। ये हो गया। प्रश्न का है, क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन एक है। इसको हल, हल में क्या है दिया है जो लिखेंगे, दिया है, दिया क्या है, पहला नंबर दिया है। देखो व्यास, यानी व्यास को मतलब डी कहते हैं। व्यास मतलब क्या होता है? डी। व्यास दे दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो हमको जिसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब एल होता है। तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या होता है? एल। तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या होता है? एच। एच यहाँ पर लिख देते हैं, बराबर कितना देते हैं? 10 सेंटीमीटर। तो निकाले कहता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, पाई आर एल होता है, पाई आर एल। देखो पाई के मान 22/7 होता है, 22/7 हमेशा याद कर लेना। गुना आर के मान ऑलरेडी दे दिया है, आर के मान नहीं निकालना है तो इसको निकाल सकते हैं। डी के मान निकल जाता है ना, दे देता है तो आर के मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 10.5 है, बटा में हम इसको दशमलव हटाएंगे तो कितना जाएगा? 10, बराबर हो जाएगा 105 और बटा में 10 आ जाएगा कि ना। बाकी में 2 से भाग दिया जाता है, 2 हो जाएगा, है कि ना। 2 से जब त्रिज्या निकालिएगा तो व्यास का आधा होता है, तो 105 यहाँ पे लिख सकते हैं 105 बटा में 10 सॉरी 20 होता है, 20 सेंटीमीटर। गुना किसका मान हो गया? ये आर का हो गया। अब एल के निकालेंगे, एल के मान हो जाएगा कि त्रिज्या ऊंचाई मतलब 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। अब इसको काटेंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, ई 2 से काटिएगा तो ई कट जाएगा, 11 में कट गया। इस 7 से काटिएगा तो 15 सते 75 से, यानी 15 आ जाएगा, हो गया। अब आपको पता 15 में 11 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 11 सेंटीमीटर अगुना 15 सेंटीमीटर, बराबर गुना कीजिएगा, लगभग गुना करके बता देते हैं। यानी 15 में कैसे? 11 से, 15 में 11 से, तो आपको आ जाएगा 15 और 15, 5 6 और 1, मोटा मोटी आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। तो पहला प्रश्न बन गया। अब दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न का दू कहता है कि एक शंकु का पुल, कहता है प्रश्न दू, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कुल निकालना है। इसमें कथी कर रहा था? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का था। इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। अब इसको निकालेंगे। चलिए आते हैं कॉपी पर, कॉपी पर आइए। प्रश्न का है प्रश्नावली वही रहेगा, है कि ना। प्रश्नावली 11.1। अब इसको प्रश्न क्वेश्चन क्या बनाएंगे? दो क्वेश्चन दो। हल में, हल में कथी करेंगे? दिया है जो लिखेंगे, दिया है, दिया है क्या क्या दिया है देखिए समझिए। त्रिज्या की ऊंचाई यानी एल, एल बराबर कितना दे दिया है? 21 मीटर। उसके बाद डी, डी मतलब व्यास होता है, डी कितना दे दिया? 24 मीटर। तो आर निकाल देते हैं, आर इसको आधा कीजिएगा तो हो जाएगा, 24 का आधा कितना हो जाएगा? 12 मीटर। तो देखिए अब कहता है कथी, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे तो शंकु, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है आपको सूत्र
पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर ये होता है। तो देखिए इनमें आपको एल दे दिया है, आर दे दिया है ना, तो आपको क्या करना है, हल कर देना है। हल करके जो भी आंसर आएगा जो करेगा आंसर ला देंगे। तो आंसर लाते हैं तो पहला नंबर पाई के मान कितना होता है 22/7, आर के मान हम लाए हैं कितना 12। उसके बाद एल के मान हमको दे दिया है कितना है 21, अब प्लस आर कहता है प्लस में कितना है 12। उसके बाद गुना कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो 22 गुना 12 बटा में 7। उसके बाद दोनों के जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 1 3, उसके बाद 2 1 फिर से 3 यानी 33 आ गया। अब 33 आ गया तब इसको गुना करते हैं ऊपर का में, यानी 22 में 12 से, 22 में कैसे 12 से गुना कर देते हैं, यानी 22 दूना 44 और फिर 22 को 22 यानी 4 6 और 264 आ गया। तो 264 अब बटा में 7 गुना ये हो गया 33 हो गया ना। अब काजी करते हैं पहले भाग दे देंगे का में, तो एक में हम कैसे भाग देंगे 264 में 7 से भाग दे देते हैं 7 से। तो 7 कै दूना लगेगा 7 तिया 21, अभी घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 उतरेगा तो 7 8 56 ज्यादा होगा, 7 7 49, 49 लगा देंगे 4 पर 9 होगा 49, आई घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ गया। अब 5 आ गया तो दशमलव बैठाएंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे तो 7 7 फिर 49 हो जाएगा कि ना, तो 49 लगा देंगे। फिर आ गया घटा के कितना 1, घटा के 1 आ गया, और फिर 0 बैठाएंगे तो 7 1 1, यानी इसको हल करने के बाद यह निर्णय निकलता है 37.71 गुना कै 33। अब इसको दशमलव हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा, यानी हो जाएगा 3771 गुना 33 बटा में 100 सॉरी 100 हो जाएगा। अब इसको ऊपर का से गुना करके 100 से भाग दे देना पड़ेगा तो आंसर आ जाएगा। तो भाग दीजिएगा मतलब गुना कीजिएगा तो लगभग आपको हम करके बता दिए, मतलब हम कर लिए हैं बता रहे, तो हो जाएगा 12 बटा में 100। देखिए जब 3771 में गुना कीजिएगा 33 से तो आपको आ जाएगा 1 2 3 हजार 10 लाख, यानी 1,24,433। इसमें 100 से भाग दीजिएगा तो ये दशमलव 2 अंक के बाद लग जाएगा, तो आपको हो जाएगा आंसर में 1244.33 क्या हो जाएगा मीटर के स्क्वायर। ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो प्रश्न 2 भी बन गया। प्रश्न 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है 3 में एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करें। पहला आधार की त्रिज्या यानी आर निकालना है। दूसरा में शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 को निकालना है, पहला 3 के पहला निकालना है, 2 को हल कर देना है। तो चलिए जो दिया हम बना देते हैं। देखिए हल अब करेंगे, प्रश्न का है 3 लिख दिए हैं, हल में हल करेंगे। हल में जो दिया है जो लिख देंगे, हल में दिया है क्या दिया है। अब देखिए समझिए क्वेश्चन समझ गया और आंसर देना है। प्रश्न में दिया है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे क्षेत्रफल एक ही बात है, 308 सेंटीमीटर के स्क्वायर इतना दे दिया है। अब उसको तिर्यक ऊंचाई दे दिया है, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल होता है, तिर्यक ऊंचाई मतलब एच होता है, सॉरी एल होता है, एल बराबर हमको दे दिया कितना 14 सेंटीमीटर। तो निकाले का कथी कहता है, पहले में कहता है आधार की त्रिज्या आर निकालना है, समझ जाएगी ना। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे पहला, है ना। पहला में शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ।
पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। तो इन्हें तो अर्थ पता नहीं है ना? होता है, क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर एल। और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे दिया है, कितना? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर करेंगे, मतलब पाई के मान होता है कितना? 22/7। आर के मान हमको तो निकालना ही है, त्रिज्या है कि ना? पहला में कह दिया त्रिज्या निकाले, तो पहला निकालेंगे त्रिज्या आर। एल के मान तो ऑलरेडी दे दिया है 14, कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब देखो, एकरा में एकरा से गुना होना है, तीसरा तीसरी में कुछ नहीं, तो एक रहेगा पक्का है ऑटोमेटिक। 1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब 22 से काटिएगा, 22 से इसको काट सकते हैं, नहीं तो कोड, चलिए पहले गुना कर देते हैं, उसके बाद काटेंगे। एकरा में एकरा से काट दे, 7 दूना 14, 2 हो गया। अब 2 से इसको काटिएगा, बराबर में कटता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जाएगा 15 और 4। इसको काटिएगा तो 7 दाम में कट जाएगा, क्या दाम में? 7 दाम में, क्योंकि 22 को 154 7 दाम में काट देता है। तो आर बराबर बच गया कितना? 7 सेंटीमीटर। अब तो पहला बन गया। अब दूसरा में कथी कहता है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है दूसरा में। अब दूसरा बनेगा, अब लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? सूत्र बराबर हम सूत्र लिख देते हैं, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। तो पाई के मान 22/7 होता है, आर के मान ऑलरेडी अभी निकाला है 7, इंटू एल के मान हमको पता है कितना है? 14 सेंटीमीटर, प्लस आर के मान अभी निकल गया है 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 खत्म, बच गया 22 इंटू 22 सॉरी 14 और 7 कितना होता है? 21 सेंटीमीटर 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 रहेगा, ये भी सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि 7 वाला सेंटीमीटर बच ले। अभी 22 में 21 से गुना कर देंगे, तो 22 सेंटीमीटर अगुना 21 सेंटीमीटर। अब गुना करेंगे 22 में कैसे? 21 से, तो आपको कितना आंसर आने वाला है? 22 में 21 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आए ना? ये आपको समझ आए। तो 3 का क्वेश्चन बन गया। अब 4 के चलते हैं। हाँ देखिए, प्रश्न चाहे कहता है शंकु के आकार का एक नींबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए। पहला, तंबू की तिर्यक ऊंचाई यानी एल निकालना है। दूसरा में तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर की कैनवास की लागत 70 रुपया है, यानी 2 को निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर जो दिले है, जो हम कथी लिख देंगे? आंसर लिख देंगे। तो हल में प्रश्न का है, प्रश्न है 4 में हल करेंगे। हल है जो दिया है, जो लिख देंगे पहले। दिया है, क्या दिया है? दिया है, देखिए शंकु का तंबू का ऊंचा मतलब एच होता है, एच कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर। और आधार की त्रिज्या यानी आर दे दिया है हमको, आर दे दिया है कितना है? 24 मीटर। तो निकालना है तंबू की त्रिज्या ऊंचाई यानी एल निकालना है। कच निकालना है? एल हमको तो निकालना है, एल बराबर वाट। एल निकालने के लिए सूत्र आपको याद होना चाहिए, 3 सूत्र आपको कन्वर्ट याद रखना चाहिए। ऐसा लिख देते हैं, अगर जो एल के मान निकालना है, कची का एल के एच के तीनों के मान निकाला जाता है, पूछेगा आपको। तो अगर एल के मान अगर निकालना है तो सूत्र याद कर रूट अंडर डाल के, और एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। अगर जो आपको कभी कभी एच ओ का मान पूछ सकता है ऊंचाई निकालने, तो इसका सूत्र याद कर लेना, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। अगर कभी कभी आर के मान भी निकालने कहेगा, दो का मान देगा तब निकाले कहेगा तो निकाल दीजिएगा। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। समझिए, एल मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, एच मतलब ऊंचाई होता है, आर मतलब त्रिज्या होता है। समझिएगी ना? तब हमको क्या निकालने का आता है? एल। तो एल बराबर सूत्र हम लिखे हैं, अभी लिखे हैं तुरंत। एल बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर लिखेंगे, एच के मान हमारा ऑलरेडी दे दिया है 10 सेंटीमीटर के, कच करेंगे स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस आर मान दे दिया है कितना? 24 सेंटीमीटर के, कच कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, 10 के स्क्वायर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर, प्लस 24 के कितना होता है? 500
76 के सेंटीमीटर के कच हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद जोड़ देंगे कुल, यानी 576 और 100 जोड़ेंगे तो 676 हो जाएगा। 676 सेंटीमीटर के स्क्वायर। इसको पता होगा कि किसका वर्गमूल है। ये होगा 26 सेंटीमीटर अगुना 26 सेंटीमीटर। आप जानते हैं दो रहता है तो एगो रूट से बाहर निकल जाता है, तो एल बराबर हमको कितना निकल के आ गया, एल बराबर हमको निकल के आ गया 26 सेंटीमीटर। आई पहला के आंसर हो गया। अब दूसरा में कहता है, कुछ ही कहता है, ये आपको पता होना चाहिए है ना, क्या कहता है, कहता है प्रश्न तंबू में लगे कैनवास की लागत, 1 मीटर कैनवास की लागत कितना रुपया है, 70 रुपया है। तो पहले शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, है ना, तब ना लागत हमको निकालना है। तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई के मान 22/7 होगा। आर के मान ऑलरेडी हम निकाल के लाए हैं, अभी दिया है वैल्यू 24, कितना है 24 सेंटीमीटर। और एल के मान अभी निकाल के लाए हैं 26 सेंटीमीटर। अब जो कटेगा जो काट देगा, नहीं कटेंगे तो कैसे करेंगे, गुना कर देंगे, है कि ना। तो अब गुना करेंगे, अब गुना करेंगे, देखो पहले करेंगे 26 में 24 से, और बाद 22 से, तीनों में गुना करेंगे, तीनों में कैसे करेंगे गुना। और जब तीनों में गुना करेंगे तो आपको 13,728 आ जाएगा। कितना जाएगा 13,728, 728 आ जाएगा। गुना नहीं कर लीजिएगा। अब बाटा में कितना है 7, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र का। अब कहता है यहाँ प्रश्न देखिए, अब कहता है इतना हो गया, तंबू में लगे कैनवास की लागत, 1 मीटर कैनवास की लागत कितना है 70 रुपया है। लिखेंगे चूंकि चूंकि इधर लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर बराबर 70 रुपया लगता है। क्या रुपया, 70 रुपया लगता है। हमको इतना कदी में आ गया है, मीटर में आ गया है, कच्ची में आ गया है, मीटर में कि सेंटीमीटर में, पहले क्वेश्चन देख लीजिए हमको, 4 वाला मीटर में, सॉरी ये सब मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है, तब ना घबरा रहा है, ये सब मीटर में है। ये कच्ची में जाएगा मीटर में, सब मीटर में, तनी मीटर सेंटीमीटर को तनी मीटर में बना देना है आपको सभी को, ये सब मिस्टेक हो जाता है। ये सब आपको कच्ची हो गया मीटर के स्क्वायर। तो हमको इतना मीटर है, तब 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना होता है 70 रुपया। तो इतना बराबर लिखेंगे, यानी 13,728 बाटा में तो 7 है, गुना इस 70 से गुना कर देंगे, 70 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा मीटर के स्क्वायर। ये काटेंगे तो 10 दाम में कट जाएगा, क्या दाम में 10 दाम में, अब इनमें गुना कर देंगे, यानी 13,728 में एगो जीरो बैठा देंगे कि 10 से गुना करेंगे मीटर के रुपया हो जाएगा, सॉरी रुपया, क्या हो जाएगा रुपया। ये क्या हो गया आंसर, समझ आ गया। ये पार्ट 1 था, पार्ट इसको 2 जल्द आएगा। तो वीडियो के जितना हो सके शेयर कर सकते हैं अपने भाई लोगों, शेयर भी कर सकते हैं। इसको पार्ट सेकेंड कल आएगा, देखने के लिए थैंक्स।